कितना जीवन होता था, कितनी लंबी उम्र होती थी उस टाइम पर। उस समय पर्यावरण था, उस समय वृक्ष थे, मकान नहीं थे, श्वासें मिलती थी, ऑक्सीजन पूरी थी। उस जमाने में किसी को टीबी थोड़ी होती थी, इसलिए अस्पताल नहीं होते थे, रोकड़ियां खा खू करके लोग ठीक हो जाते। लेकिन इतना हॉस्पिटलों का डेवलपमेंट हुआ, सब कुछ हुआ, तो भी आदमी कीड़े मकोड़ों की तरह जा रहा है। मैं तो निवेदन करूंगा, आप अच्छी अच्छी मंजिलें बनाइए, अच्छे मकान बनाइए, इतनी जगह छोड़िए, वहां पर फूल पौधे लगा, कुछ गमले लगा, गमलों के पास, पत्तियों के पास बैठिए, फूल के पेड़ों के पास, वृक्षों के पास, हरा भरा लगे, अच्छा लगे, ठीक लगे। ये सब आयु बढ़ाने के स्रोत है। मन खुश होता है, बीमारियां तहस नहस हो जाती है। पीपल का पेड़, बरगद का वृक्ष, आंवला, नीम, जामुन, ये वृक्ष ऐसे हैं जो आयु वर्धक हैं, ज्ञान वर्धक हैं। पति और पत्नी बच्चों को साथ में लेकर, रोज के लिए कहाँ बोल रहे हैं, शनिवार के लिए बोल रहे हैं, जन्म पत्रियां ले लेके घूम रहे हैं। ये ग्रह रूठ गया, फला रूठ गया, 11,000 ज्योतिषी को दे दोगे, 10 रुपए का दिया नहीं जला पाओ, वहां दे दोगे। 11,000 ज्योतिषी को दे दोगे, एक गिलास चाय बना करके, एक कप चाय बनाकर बूढ़े माता पिता को नहीं दे, तो घूमो फिर ले ले जन, कुछ नहीं होगा। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला है कि जन्म पत्री के सब ग्रह अनुकूल होकर बैठ जाते हैं जिन घरों में वृद्धों को आदर मिलता है, मान मिलता है, सम्मान मिलता है। मेरी बातें तब समझ में आएंगी जब बूढ़े हो जाएंगे, पहले ही समझ लें तो ठीक है। पति और पत्नी दोनों प्रत्येक शनिवार को पीपल के नीचे सरसों के तेल का दिया 7 फेरी लगाएं, परिक्रमा लगाएं, आरोग्यता मिलेगी, बीमारी नहीं होगी। बिल्कुल परिक्रमा लगाएं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो बाईं तरफ नहीं, वो दाईं तरफ हो, परिक्रमा उल्टी ठीक नहीं। कोई भी परिक्रमा आप लगाते हैं, देवालय की परिक्रमा, वृक्षों की परिक्रमा लगाएं, तो परिक्रमा का यही मतलब है कि जब आप परिक्रमा लगाते हैं तो जिसकी परिक्रमा लगा रहे हैं वो आपके दाहिने हाथ पर, बाएं हाथ पर, दाएं हाथ। आपने देखा है मैं इधर से आता हूँ और यूं ऐसे आकर के दाहिना व्यास गद्दी मेरे दाएं हाथ पर ऐसे कर, ध्यान रहे इस बात की। फिर कहा बाहर जाएं तो घर में बुजुर्गों के चरण छू करके, उनका आशीर्वाद लेकर, उनकी चरण रज मस्तिष्क पर रख करके फिर आप घर से बाहर प्रस्थान की। आपकी यात्रा मंगलमय होगी, शुभ होगी। वो तो आप करते ही होंगे, ना करते हो तो घर में प्रवेश करें तो उनके चरण छूकर आशीर्वाद लीजिएगा। आपके घर में मंदिर है, वहां हाजिरी लगाइए। और ये सुख शांति के टिप्स हैं। देखो कैसे नहीं आनंद मिलेगा, कैसे नहीं शांति मिलेगी। एक बड़ी अद्भुत बात है, वो ये है कि जो बीत गया उसका दुख नहीं, वर्तमान का मोह नहीं, और भविष्य की, मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूँ, 1% भी हमें भविष्य की चिंता नहीं। लोग हमें कहते हैं इतनी गैया बढ़ जाएगी, इतनी व्यवस्थाएं बढ़ जाएंगी, पैसा कहाँ से आएगा। हमने कहा हमारे पास इतना टाइम ही नहीं है, कितना हम कहाँ से आएगा। जो आज दे रहा है वो कल भी दे। ईमान हो, प्रकृति कभी संग नहीं छोड़।